नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10th का। लास्ट प्रश्नावली चल रही थी हमारी, तो बेटा आगे उसी को बढ़ाते हुए आगे चलते हैं, आगे लेक्चर लेते हैं। और अगर आपने वो पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं बेटा, तो वो जरूर देखना, क्योंकि उनके बिना समझ आने वाली बात है नहीं है। अगर उनमें बेसिक आपने नहीं समझा और अब मैं आपको समझाऊंगा तो थोड़ा टफ रहेगा। तो बेटा पहले मैं आपको कहूँगा कि पहले वो आप जाएं, प्लेलिस्ट देखें, यूट्यूब पे सर्च करें पीजी फाउंडेशन क्लासेज और प्लेलिस्ट में जाए, एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास देखें फिर आए, है ना, तो बेटर रहेगा। और नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथियों के साथ शेयर भी कर दो। फिर अपन पढ़ते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे आपके 100/100 मार्क्स आ सके। हमारा यही मेन पर्पज है कि हम पूरा इसलिए ही यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट दे रहे हैं कि बच्चे के एक बार 100 में से 100 नंबर आ सके और वो अच्छा कर सके। उसके बाद साइंस की क्लासेज भी आती है, तो उनको भी बेटा देखा करो, है ना। तो अब पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, और ट्रिग्नोमेट्री में हमारा रह रहा था त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को पढ़ेंगे आज, है ना बेटा। तो देखो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या होती हैं। देखो बेटा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ये पढ़ेंगे बेटा, है ना। देखो ये क्या होती है बेटा, वो एक ही सर्वसमीका वो होती हैं जो हम फिक्स कर देते हैं, है ना। जैसे मैंने आपको लेमा और एल्गोरिथम में बताया, इसी प्रकार ये आइडेंटिटीज होती हैं, सर्वसमीका होती हैं। तो इनको इस प्रकार से डिजाइन कर देते हैं, ये फाइनली रिजल्ट मान लो इसको, कि इसमें आप कोई प्रॉब्लम डालोगे और वो आपको सॉल्यूशन दे देगी। स्टैंडर्ड चीज होती है ये, है ना। और इनका यूज करते हैं हम दूसरी चीजों को सिद्ध करने के लिए, राइट। तो ये त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहलाती हैं। और ये अब सिद्ध करने के लिए मोस्ट ऑफ हम 3 त्रिकोणमितीय सर्वसमीका पढ़ते हैं। तो उनको मैं आपको या तो पहली क्लास में बता दिया था मैंने, डेराइव करना, है ना। और मैं अब भी आपको बता दूंगा कि वापिस से एक बार कि किस प्रकार से वो डेराइव होती हैं, राइट। आई कैसे, कहां से आई, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो देखो बेटा, एक सूत्र देखा तुमने पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय क्या थी बेटा, पाइथागोरस प्रमेय बेटा ये थी कि कर्ण का स्क्वायर, ये भी तो एक आइडेंटिटी ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बेटा सारी सर्वसमीका इसी से निकल के आती है, और मैं बताऊंगा भी आपको कि किस प्रकार आती हैं। ये बहुत महान वैज्ञानिक हुए थे और इन्होंने ये सर्वसमीका, ये सूत्र दिया पाइथागोरस प्रमेय, इसी के नाम पे इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय रखा गया था, राइट। देखो बेटा, मैं 3 सर्वसमीका पहले लिख देता हूं, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो ये थी हमारी, एक तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू 1 होता है। एक होता है बेटा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक होता है बेटा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको देखो ये 3 सर्वसमीका कह देता हूं, सीधा याद कर लो, याद करा सकता हूं, लेकिन मैं आपको एक बार ये भी बताऊंगा कि ये बनी कैसे थी और किस प्रकार हम इनका यूज करेंगे। देखो बेटा, कर्ण का स्क्वायर, देखो बेटा 3 चीज है, लंब आधार कर्ण, है ना। इसमें हम किसी को भी अगर किसी से भी डिवाइड कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कंडीशन ये है कि सबको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं सब में कर्ण कर्ण का भाग देता हूं तो बेटा सब में देना पड़ेगा, एक में नहीं देना पड़ेगा। एक में देंगे तो वो नाराज हो जाएगा, राइट। तो मैं देता हूं सभी में कर्ण स्क्वायर का, बेटा स्क्वायर है इसलिए मैं सब में स्क्वायर का दे रहा हूं, का भाग देने पर, का भाग देने पर, ठीक है बेटा, दे दो, सब में दे दो। कर्ण स्क्वायर में कर्ण स्क्वायर का दोगे बटे कर्ण स्क्वायर इजिकल टू लंब स्क्वायर में भी किसका दोगे, कर्ण स्क्वायर का देंगे। तुम बेटा सब में दे रहे हैं ना, नाराज नहीं थोड़ी करता है किसी को। आधार स्क्वायर में भी किसका दोगे, कर्ण स्क्वायर, ये दे दिया। देखो बेटा कर्ण से कर्ण कट जाएगा, है ना,
कितना बच जाएगा, ये तो 1 बच जाएगा। अब मैंने आपको लाल बटा कक्का खूब अच्छे से बताया है, राइट। ये पहला साइन होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है, इसको साइन लिखते हैं। दूसरा कॉस होता है और तीसरा टेन होता है। ये तो ऊपर से चलते हैं, अब नीचे से चलते हैं तो ये कॉट हो जाता है, ये सेक हो जाता है, ये कॉसेक हो जाता है, ये हो जाता है ना। तो अपना क्या आ रहा है, लंब बटा कर्ण आ रहा है, तो लंब बटा कर्ण क्या है, साइन थीटा है। और अगर स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। अगला देखो आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण क्या है, कोस थीटा है, और स्क्वायर है तो हम भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो मेरे लाडलो पहली सर्वसमीका मैंने इस प्रकार से डेराइव कर दी, राइट, समझ आ गई होगी। सेकेंड सर्वसमीका पे चलते हैं, है ना। सेकेंड सर्वसमीका बताता हूं आपको कैसे आई। देखो बेटा सूत्र तो वही है, सूत्र तो वही है, तो पहले आ गई, सूत्र तो अब भी वही है, क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब मेरी लाडलो ये बताओ तुम, जब तुमने कर्ण का यहाँ पे दे दिया तो अब कौन बचा, आधार और लंब में किसका भी दे दो, आधार का दे दो चाहे लंब का दे दो, तो मैं लंब का दे देता हूं सभी में। अब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर का ही दूंगा, लंब स्क्वायर का भाग देने पर, भाग देने पर कर्ण स्क्वायर में किसका दे देंगे, लंब स्क्वायर का दे दो बेटा। सब में देना है, एक में नहीं, नाराज हो जाएगा नहीं, क्यों मैंने दे दिया। देखो बेटा कर्ण बटा लंब क्या होता है, वही बात आ जाती है, लाल बटे कक्का लिख सकते हो आप, और अब तो याद भी हो गया होगा, कर्ण बटा लंब ये रहा, कर्ण बटा लंब, तो ये होता है कोसेक थीटा, और कोसेक है स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दूंगा, लंब बटा लंब से तो कट ही गया 1, आधार बटे, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब ये रहा, तो ये है कोट थीटा। बेटा मेरी लाडलो सेकेंड सर्वसमीका मेरी ये आ गई, ठीक है। एक और बच्ची, उसको भी मैं बता देता हूं, आ जाओ। वो भी सेम सेम आएगी, ये सेकंड हो गई, थर्ड निकालते हैं, थर्ड निकाल लेते हैं। देखो सूत्र तो मेरा अब भी वही है, पहले भी वही था, अब देखो यहाँ पे किसका दे चुके, कर्ण का दे चुके, यहाँ पे लंब का, तो अब आधार बचता है, आधार स्क्वायर का सभी में भाग देने पर, सभी में भाग देने पर दे दो भाई, कर्ण स्क्वायर इसमें दे दो किसका, आधार स्क्वायर का, इज इक्वल टू लंब स्क्वायर इसमें दे दो आधार स्क्वायर का, प्लस आधार स्क्वायर इसमें दे दो आधार स्क्वायर। देखो बेटा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार लाल बटा कक्का लिख सकते हो, कर्ण बटे आधार ये रहा, तो ये होता है सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, पहला साइन, दूसरा कोस, तीसरा टेन, फिर नीचे से कोट, फिर सेक, तो नीचे से सेकंड क्या आ जाएगा, सेक, है ना। देखो क्या आ गया, ये सेक स्क्वायर थीटा आ गया। देखो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार ये रहा, ये क्या होता है, थर्ड नंबर पे टेन थीटा, और ये आपस में कट के क्या बन गया 1, तो मेरे लाडलो तीसरी सर्वसमीका आपकी ये आ जाती। ये 3 सर्वसमीका थी, मैंने तीनों को बता दिया कैसे आई, कैसे नहीं आई, कहाँ से आई, तीनों बता दी। मैं अभी तीनों का आपको यूज सिखाऊंगा कि कैसे हम सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों में इनका यूज लेंगे। तो ये तो नोट कर लिया होगा आपने, सीख गए होंगे, बहुत आसानी से छोटी छोटी बातें हैं। ओके आगे देखो, आगे देखो मेरी फाइनली सर 3 सर्वसमीका आ गई थी, कौन कौन सी आ गई थी 3 तेरी, ये थी बेटा कि फर्स्ट थी साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब बेटा मेरे को यहाँ से अगर साइन का मान निकालना हो, कॉस का निकालना हो, तो मैं किस प्रकार से निकालूंगा? मेरे को चाहिए साइन का मान, मान लो किसका चाहिए? साइन का मान चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस को इधर भेज दूंगा बेटा, ये तो स्क्वायर का चाहिए तो स्क्वायर का आ जाएगा, अगर मेरे को साइन का चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो बेटा इधर को क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा, प्लस और माइनस, राइट। अगर सर आप कहोगे साइन का निकाल लिया, अगर चाहिए कोस का तो आ जाओ कोस का निकाल लेते हैं। कोस का निकालेंगे तो कोस को यहां रख लेंगे, इधर को साइन को भेज देंगे, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहीं पे अपन को कॉस स्क्वायर का भी पूछेगा तो ये लिख सकते हैं, राइट। आगे देखो, अपन को कॉस का चाहिए था, कॉस का क्या आ जाएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा मेरे लाडलो, इस प्रकार से मान हम डेराइव करते चल रहे हैं, जहां जहां हमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। बट सर्व समीकरण से ये आ गया। सेकेंड वाली से देखो, 1 प्लस कोई सी भी ले लो बेटा, कोई सी फर्क नहीं पड़ता, सेकंड थर्ड के नाम नहीं दिया है ना, तो मैं ले लेता हूँ सेक वाली ले लेता हूँ। किसके ले लेता हूँ? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब आपको याद ऐसे नहीं हो रही तो ऐसे करो कि सेक का स्क्वायर टेन के स्क्वायर से एक ज्यादा होता है, सेक का स्क्वायर टेन के स्क्वायर से एक ज्यादा होता है, तभी तो इसमें एक जोड़ा है। बैलेंस करने के लिए अगर मान लो कोई चीज ज्यादा हो रही है या कम हो रही है तो उसमें ऐड कर सकते हैं बैलेंस करने। तो सेक का स्क्वायर ज्यादा है किससे? टेन के स्क्वायर से एक ज्यादा है, इसलिए एक इसमें जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना। देखो तो इसको अगर मेरे को सेक स्क्वायर का चाहिए तो ये आ ही गया, सेक का चाहिए तो सर क्या लगा दो? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, राइट। अगर सर हमें टेन का चाहिए था तो रिवर्स करते, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, इसको इधर भेज देते तो माइनस हो जाता, ये तो टेन स्क्वायर का आ गया। अगर टेन का चाहिए था क्या होता? अंडर रूट लगा देते, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बेटा प्लस माइनस लगा लेना, कहीं लगाए भी नहीं तो तुम सोच रहे हो क्या कर दिया, राइट। ये आ गई। अगर सर एक और कंडीशन बन जाती है कि सेक स्क्वायर को और टेन स्क्वायर को इधर भेज दे तो ये बनती है बेटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इधर को क्या बच जाता है? फिर 1 बच जाता है। देखो सेक स्क्वायर था, टेन स्क्वायर को मैंने इधर भेजा, प्लस की संख्या थी तो इधर को क्या आती होगी? माइनस की, माइनस की हो गई, इधर को 1 था 1 बच गया। अब देखो मेरे लाडलो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस में और एक बार माइनस। ये भी बन सकता है इसका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, एक बार तो सर प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1। ये क्यों बता रहा हूं बेटा? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर क्या होता है कि यहां से सेक थीटा प्लस टेन थीटा को तो ये इधर रोक लेता है ना, यहां रोक लिया, और इधर को देखो एक तो है ही, और जो गुने में होता है वो भाग में चला जाता है, इधर को भेज देता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में ये वाला मान दे दिया था कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू बताओ, और कुछ नहीं दिया था। अगर आपको पता है कि किस प्रकार से मान निकालना है तो आप इसका मान निकाल सकते हो, राइट, और आपको डायरेक्टली आना चाहिए, है ना। अगर सर इसको ही क्यों, इधर को ये भी तो जा सकता है, इसको भेजना पड़ जाए, बिल्कुल सर जा सकता है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो ये क्या आ जाएगा? 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ जाएगा, राइट। तो बेटा इस प्रकार से ये सर्व समीकरणें बन जाती हैं। ये थोड़ा सा मैं इन पे स्टार लगा देता हूं दोनों पे ही, क्यों ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है तो थोड़ा ध्यान रखना, है ना। अगर आपको इसकी वैल्यू दे दे और ये पूछते तो एक दूसरे के उल्टे होते हैं और साइन भी चेंज होते हैं, राइट। अगर दोनों का मल्टीपल होता है तो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ये इसी प्रकार है बेटा, x और x का उल्टा क्या होता है? 1 अपॉन एक्स, दोनों कट जाते हैं तो कितना बच जाता है? 1। इसी प्रकार से ये एक दूसरे के रिवर्स टाइप में है, ठीक है। आगे देखो, ये हो गया सेकंड वाली, हो गई थर्ड वाली। देखो थर्ड वाली देख लो, हेड क्या थी? कोसेक स्क्वायर की थी, कोसेक स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर था। देखो बेटा कोसेक स्क्वायर का तो दे ही रखा है, अगर कोसेक का चाहिए मान तो सर स्क्वायर क्या हटा दो, रूट हटा दो, वो रूट लगा दो, ठीक है। अगर हमें कॉट स्क्वायर का चाहिए था तो कॉट स्क्वायर का चाहिए तो 1 को इधर भेज दो, 1 को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। जब तुम्हें कॉट का चाहिए तो स्क्वायर हटाओगे तो सामने वाले पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा है इसके बाद भी एक कंडीशन और बनती है, सर हम तो इधर को कॉट स्क्वायर को ही भेज दे तो भेज दो बेटा, क्या बन जाता है, 1 बन जाता है इधर को, राइट। तो वही लग गई ये वाली कंडीशन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखो, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, एक बार तो प्लस में, सेकंड बार माइनस में, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो सर एक को रख लो, एक को उसके भाग में भेज दो, क्या आ जाएगा बेटा, कोसेक थीटा, मैं प्लस वाली को इधर लिख लेता हूं, तो इधर को क्या चला जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। सर माइनस वाली को रखोगे रख लो, मर्जी तुम्हारी लाड लो, 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा। तो बेटा इन दोनों का भी आप थोड़ा ध्यान रखना कि क्वेश्चन मान लो लास्ट टाइम उस पे दिया था तो अब उस पे भी दे सकता है बेटा, वहां पे सोल्व करने का माइंड नहीं आएगा। अगर आपको सर्वसमीका 3 याद है तो वहां से ही निकल रही है ये सारी सब, और कोई मानवान रख के इसमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, ये समझ में आ गई होंगी। बहुत छोटी छोटी थी, कुछ नहीं था बेटा, यही 3 चीजें थी इसमें, मैं बता देता हूं। इन तीनों से ही मैंने निकाला है, एक तो ये था, दूसरा ये थी, और तीसरी कहाँ गई रे, कहाँ गई ये रही, तीसरी ये थी। बस ये 3 से ही सारी निकाली गई है। तो बेटा मैं कहूंगा मेनली 3 याद रखो, जैसी जरूरत पड़े आवश्यकता के अनुसार तो हम आवश्यकता के अनुसार निकाल लेंगे। तो फाइनली मैं एक पेज में लिखवा देता हूं आपको कि कौन कौन सी सर्वसमीका हम यूज लेंगे। देखो एक तो हमारा यही हो ही जाता है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, बहुत ज्यादा यूज आएगी 1। सेकंड वाली ये भी आएगी, सेक का स्क्वायर टेन के स्क्वायर से 1 ज्यादा होता है, 10 के स्क्वायर में 1 जोड़ दो तो बराबर लिख दोगे। थर्ड वाला स्क्वायर है बेटा, है ना, ये भी कोसेक का स्क्वायर 1 ज्यादा होता है कोट के स्क्वायर, ठीक है। देखो बेटा अगर ऐसे याद नहीं होती तो तुम कुछ बना सकते हो, कुछ बना सकते हो अपनी तरीका से, कोई निमोनिक्स बना सकते हो। कैसे, ये देखो एस सी, इसको लिख सकते हो एस सी, दूसरा एस टी, और तीसरा लिख सकते हो सी सी। आप कंफ्यूजन हो जाओ साइन के साथ में कॉस आएगा या टेन आएगा, तो लिख सकते हो साइन के साथ में कॉस आएगा और सेक के साथ में टेन आएगा और कोसेक के साथ में कॉट आएगा, है ना। तो एस सी एस टी और सी सी भी आप लिख सकते हो, राइट, है ना। आगे देखो बेटा, आपको एक कंफ्यूजन करेगा वो बता देता हूं मैं, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर मैंने एक तो बताया कि 1 अपॉन कोट थीटा भी होता है, और कोट थीटा बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा, एक तो ये होता है। टेन थीटा का मैंने दूसरा फॉर्मूला बताया आपको कि साइन थीटा, साइन थीटा बटा क्या होता है, कोस थीटा, जो बहुत ज्यादा यूज लूंगा। और कोट थीटा बराबर मैंने दूसरा बताया कि कोस थीटा बटा क्या होता है, साइन थीटा, एक तो ये याद रखना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी, कौन सी बताई थी रे, दूसरी ये बात थी कि सेक थीटा, कोस थीटा लिख लो पहले, कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ये सेक थीटा इधर चले जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, ये होता है। एक साइन के साथ भी होता है ऐसा ही, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा होता है। अरे होता कुछ नहीं है बेटा, मैंने फर्स्ट क्लास में ये बताई थी कि एक दूसरे के ये उल्टे हैं, एक दूसरे के क्या है,
उल्टे हैं, और उल्टे होने की वजह से ही ऐसी कंडीशन हमारे सामने क्रिएट हो रही है। अगर इन दोनों का मल्टीपल करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कोसेक थीटा गुना कर दो साइन थीटा को, तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। और ये मैंने आपको सिद्ध करके भी बताया, एक बता भी देता हूं, चलो कोई सा कभी बता देता हूं। सेक थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। आपको पता है सेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और कोस थीटा क्या बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। गलत लिख रहे हो तो ये क्या होता है, देखो वापस लिख लो, काल बटे कक्का, ये होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण इज इक्वल टू 1। देखो आपस में कट गए तो इनका 1 बराबर 1, इसलिए मान 1 होता है ना। तो ये मैं आपको फर्स्ट क्लास में ही बता चुका था। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको सिर्फ ये 4-5 चीजें हैं याद रखनी है, इनसे अपना सारा काम हो जाएगा। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतना भयंकर है भी नहीं है, 4-5 है याद रख लेना, इनसे सारा काम निकल जाएगा। आ गई साइन कॉस आ गया, और तो कुछ है नहीं है, ठीक है, ये आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चनों पे, और फिर क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे देखते हैं। देखो आ जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन उदाहरण पे आ जाते हैं कि अनुपात दे रखे हैं आपको कॉस ए, टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त करना है। किसमें व्यक्त करना है, साइन ए के पदों में। चल करो बेटा, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, है ना। तो सरु समीका से क्या लिखेंगे, सरु समीका से, सरु समीका से। भाई कौन सी सरु समीका लगाओगे, साइन कॉस आ रहा तो साइन वाली लगा दो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। देखो बेटा पता है ना, ए हो थीटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो एंगल की बात कर रहा है, कभी भी दे देगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अपन को किस में बदलना है, सबको साइन में बदलना है। तो यहाँ कॉस का भी नाम आ रहा है तो कॉस को रख लेते हैं, कॉस स्क्वायर ए 1। इसको इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ये तो स्क्वायर था, लेकिन मेरे को तो कंप्लीटली वो चाहिए, कॉस चाहिए, तो कॉस चाहिए तो स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट लगा दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस माइनस, ठीक है। कॉस किस में बदल गया, साइन में बदल गया। सिंपल सी बात थी, कुछ नहीं था बेटा, सर्वसमीका यूज ली। हमें सबको किस में लेके आना है, साइन के पदों में लेके आना है। इसलिए अब देखो कॉस किस में आ गया, साइन में। कॉस का मान क्या हो गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर, या तो कॉस ए लिखो या लिखो बराबर। अब ये देखो साइन के तो पदों में आ गया और चाहिए भी साइन के पदों में ही था, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे नंबर आता है टेन का। अभी मैंने आपको बताया कि टेन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बटे कॉस ए, अभी बताया ना बेटा। तो देखो यहां से साइन तो आ गया ऊपर, तो नीचे से किसको हटाना है, कॉस को। अगर ये कॉस हट जाए और इसकी जगह साइन के टर्म्स आ जाए तो मेरा टेन भी किस में बदल जाएगा, साइन में। और बेटा इसको हटाना बहुत वो है, आसान है कि कॉस ए का मान तो दे रखा है, तो लिख दो साइन ए बटा कॉस ए बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैं इधर को लिख दूंगा, क्योंकि कॉस ए बराबर मेरे को अभी निकाला है मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दूसरा भी किस में बदल गया मेरा, टेन ए किस में बदल गया, साइन के टर्म्स में बदल गया, ठीक है। फर्स्ट ये मेरा साइन की टर्म्स में ये बदल गया। तीसरे किसकी बात कर रहा है, सेक की बात कर रहा है, तो ये लो सेक को निकाल देते हैं। सेक ए बराबर क्या बताया, अभी बताया मैंने कि बेटा क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए। और कॉस ए होता है, और कॉस का मान तो मेरे पास ऑलरेडी है, ये रहा साइन के टर्म्स में, तो कॉस ए की जगह में मान रख दूंगा, ये लो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बेटा मेरे इस प्रकार से सारे मान किस में आ गए, साइन में आ गए। देखो कॉस का मान भी साइन में आ गया, टेन का मान भी पूरा, देखो ऊपर भी साइन नीचे भी साइन, और साइन सेक है बेटा, ये सेक है
sec a का मान भी मेरा किस में आ गया, साइन में आ गया। तो बेटा देखो बात ये है, क्वेश्चन यही नहीं है, बहुत टाइप के बना देगा, साइन कोस टेन किस में भी बदला देगा। अब इसमें साइन ए में बदलाया है इसने, साइन ए में नहीं बदला के ये बोल देता कोस में बदलाओ तो कोस में बदलना पड़ता, ये बोल देता टेन में बदलाओ तो टेन में बदलना पड़ता। तो बेटा एक बात सीख लो, उसके बाद में बदलते जाओ, काहे को फर्क पड़े, कछु ना पड़े, है ना। तो आप ऐसे उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। आगे चलते हैं, आगे समझ में बेटा, है ना। आगे आ जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन सिद्ध करने का आ गया। सिद्ध करने के में तो बहुत मजा आता है, और सबसे ज्यादा एक्साइटेड फीलिंग्स कब आती हैं, जब लास्ट में लिखते हैं हम इति सिद्धम। क्या लिखते हैं, इति सिद्धम, बहुत अच्छा फील होता है ना। तो करते हैं बेटा, इसमें कुछ नहीं है बेटा, दो पार्ट होते हैं, एक तो LHS होता है, दूसरा RHS होता है। अब इसमें हमको कंडीशन कोई गिवन नहीं होती कि आप LHS लेके चलोगे तो ही RHS लाओगे तो ही आपका सिद्ध कर माना जाएगा, ऐसा कुछ ना है बेटा। आप RHS भी लेके चल सकते हो और LHS भी लेके आ सकते हो, है ना। तो जब भी आपका क्या होगा, सही माना जाएगा। तो करो, अपन सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखो सिद्ध कीजिए कि साइन सेक ए वन माइनस साइन और मल्टीप्लीकेशन है सेक ए प्लस टेन है इक्वल टू 1 है। अगर बेटा मैं LHS लेके चलूं और वो सारी टर्म्स को 1 के बराबर सिद्ध कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, RHS आ जाएगा, और RHS आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, है ना। तो करते हैं, देखो अब देखो आप कहोगे सर 1 को लेके चलो, देखो बेटा लेके तो चल सकते हो, लेकिन अब 1 के बारे में क्या क्या सोच रहे हो आप, क्या हो सकता है। 1 3 सरसमीकाओं से रिलेट कर सकते हो तुम, है ना। तो वो आपको क्या पड़ेगा, टफ पड़ेगा, इसलिए RHS नहीं लेके LHS लेना इजी रहेगा, है ना। देखो करते हैं, LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या बाई और बाया पक्ष बोलते हैं इसे, है ना। तो सेक ए 1 माइनस साइन ए ये दे रखा है, और ये दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए, है ना। अब मेरे को 1 लेके आना है। अब बेटा मैंने सीधी सी बात बता दूं आपको, 95% केसन में अगर आपको साइन कोस के अलावा कोई टर्म्स दी हुई है तो कोशिश करना उन सबको साइन कोस में बदलने, इसमें बदलने की, साइन कोस में बदलने की। अगर आप साइन कोस में बदलने की कोशिश करोगे तो आपका मैं 100% कहता हूं कि 95% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और कुछ दिमाग मन लगाना, सीधा सीधा खोपड़ी लगाना कि मैं किस प्रकार से उसको साइन कोस में बदलूं, है ना। आ जाओ, तो सेक बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है। तो मैं सेक की जगह लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस ए, इधर को लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए। साइन को तो मैंने कहा बदलना ही नहीं है, इसको 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं, और इसको लिख सकता हूं टेन की जगह क्या लिख सकता हूं, साइन ए बटे कॉस ए। और इधर को मैं ऐसे लिख के, चूंकि सेक ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए। ये बात आपको साइड में लिखनी पड़ेगी, राइट। ये बात साइड में लिखने से आपको और बच्चों से स्मार्ट बनाती है कि बच्चे ने खुद ने सवाल करा है। आ जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1 माइनस साइन ए, देखो 1 को इससे गुणा करूंगा तो यही आ जाएगा, नीचे क्या हो गया कॉस ए, है ना, गुणे में। देखो एलसीएम लो, इसमें बेटा क्या आ गया कॉस ए, एलसीएम आ गया, तो 1 बार गया तो 1 गुणा 1 करोगे तो 1 आ गया, 1 बार गया 1 को साइन से गुणा करोगे तो साइन ए आ गया, ठीक है बेटा। देखो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया मेरे लाडलो, नजर से देखो मेरी से, ए माइनस बी, और ये बन गया ए प्लस बी, और इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो कर दो आगे, दोनों को करोगे, ए का मान 1 है, बी का मान साइन है, 1 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी साइन का स्क्वायर। अब देखो नीचे कॉस ए ये रहा, कॉस ए ये रहा, तो गुणा करोगे तो कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, राइट। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो सर्वसमीका आपने पढ़ी है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। आपको चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर। देखो बेटा इसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा ना, तो मैं अब सीधा ही 1 लिख देता हूं, ओके। इसको चाहिए आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर। सर साइन स्क्वायर को इधर भेज दो बेटा, इधर भेजोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर। लिखो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी क्या है मेरा, कॉस स्क्वायर ए। अगर कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, 1, और 1 क्या है मेरा, RHS है। तो फिर लिखूंगा मैं वही अच्छी वाली फीलिंग इति सिद्धम, राइट बेटा। देखो कितना अच्छा क्यूट सा क्वेश्चन था, कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। मैंने एक ही बात बोला कि हमेशा कोशिश करना कोई भी टर्म्स दिए हो तो साइन कोस में चेंज करने की, राइट। उतार सकते हो, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे आ जाते हैं इस वाले पे। देखो इसमें क्या बोला, सिद्ध करो, ओके सिद्ध करते हैं, ये दे रखा है। तो बेटा LHS लेके चलते हैं, चलो बेटा LHS लेके चलो। सॉल्यूशन क्या है मेरा LHS, कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए, ये दे रखा है। मैंने वही बात रिपीट करूंगा, कोशिश करो कि साइन कोस में कन्वर्ट करने की, करो तो करो। कॉट को क्या लिख सकते हो तुम, कॉट को लिख सकते हो ना बेटा, अभी तो बताया कॉस ए बटे साइन ए लिख सकते हो ना, लिख दो तो ये लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे, कॉस ए बटे साइन ए, इधर को माइनस का कॉस ए, इसको तो कहीं में चेंज करोगे, बटे इस कोट को भी चेंज करो, कॉस ए बटे साइन ए प्लस का कॉस ए। अब मेरे लाडलो यहाँ भी ऊपर भी कॉस है, इसके नीचे 1 मान लो, इसके नीचे 1 मान लो, ये ऊपर भी कॉस है, ऊपर भी कॉस है दोनों में। तो कॉस में क्या लिख सकता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ। तो मैंने ऊपर से क्या ले लिया, कॉस ए कॉमन ले लिया, तो मेरा क्या बच गया, 1 अपॉन साइन ए। देखो ये वाला कॉस बाहर आ गया तो 1 बचा, ये वाला बाहर आ जाए तो क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। यहां से भी बेटा देखो दोनों में कॉस है तो मैं कॉस ए कॉमन ले सकता हूं, तो 1 अपॉन साइन ए प्लस का 1 बचा। देखो ये कॉस से ये कॉस गया, 1 अपॉन साइन क्या होता है, अभी अभी मैं तुम्हें सिखा के आया हूं, क्या होता है, कॉसेक ए। तो मैं 1 अपॉन साइन की जगह कॉसेक ए लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, तो इधर लिख देता हूं मैं कॉसेक ए माइनस 1 और कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1, और ये मेरा क्या है, RHS है। मैं लिखूंगा इति सिद्धम, ठीक है मेरे लाडलो, समझ में आ गया होगा, सिंपल सा था। कोट को किस में बदला, साइन कोस में, एल उससे ऊपर से कॉमन उठा लिया, 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन कोसेक होता है, आंसर आ गए। छोटे छोटे पिद्दू से सवाल है, इजी पीजी से, तो आप कर सकते हैं। आगे चले, आगे आ जाओ इस पे, 11 हो गया था ना, तो 12वें पे आ जाओ। सर्व समीका का यूज लेना है। अरे ये खुद नहीं बताता तो यूज तो हम तब भी लेते, हम तो चतर बच्चे हैं ना, तो यूज तो हम जब भी लेते, लेकिन चलो इसने बता दिया, अच्छी बात है, हमें और आसान रहेगा।
तो LHS मेरा ये रहा, LHS में इधर को ले लेता हूं, सॉल्यूशन करता हूं, LHS उतार लेता हूं मेरा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। देखो बेटा सर आप तो कह रहे कि 95% केसों में अगर कोई और टर्म्स दी है तो आप साइन कोस में बदल दो, यहाँ तो सर ऑलरेडी साइन कोस में दिया हुआ है, तो बेटा कोई बात नहीं है, आप इधर को देख लो कि वो क्या चाहता है, वो बदलने की कोशिश करेंगे। वो चाहता है कि सेक और टेन आ जाए, मेरा क्या आ जाए, सेक और टेन। अब आप बता दो साइन कॉस का किससे ऐसा रिलेशन है कि सेक और टेन बना दे, सेक और टेन बना दे। तो टेन बनाओगे तो साइन थीटा बटा कोस थीटा होता है, और सेक बनाओगे तो 1 कोस थीटा होता है। यही बात होती है। अगर टेन का मान यही होता है ना मेरे बच्चों कि टेन थीटा बराबर ये होता है और सेक थीटा बराबर ये होता है। अब देखो आपको कोई बात समझ में आई कि सर हमें तो सेक थीटा और टेन थीटा चाहिए। हाँ, इस प्रकार से सेक थीटा और टेन थीटा बन सकता है, बन सकता है ना। तो क्या करा कि साइन में भी किससे डिवाइड कर रखा है, कॉस से, और 1 को भी किससे डिवाइड कर रखा है, कॉस से। अगर मैं साइन को भी कॉस से डिवाइड करूं, 1 को भी कॉस से डिवाइड करूं, सर सेक और टेन तो मिल जाएगा, लेकिन कॉस को छोड़ नहीं सकता। अरे तुम नहीं छोड़ सकते तो सबको डिवाइड करो ना, किसने रोका है। तो सर ऊपर ऊपर करोगे क्या, नहीं बेटा नाराज हो जाएगा, अंश ऊपर ऊपर करोगे तो किस में करो, हर में भी करो। तो अंश व हर को कोस थीटा से भाग देने पर क्या लिखेंगे, अंश व हर को कोस थीटा से भाग देने पर। अब आप कहोगे सर कोस से ही क्यों दिया, बेटा मेरे को सेक और टेन चाहिए था, इनकी जगह अगर कॉट और कोसेक चाहिए था तो फिर मैं साइन से भाग देता। किससे भाग देता, साइन से। बेटा बन जाएगा क्वेश्चन, इधर कह देगा कोसेक थीटा माइनस टेन थीटा को प्रूफ करो, यही क्वेश्चन हो जाएगा, फिर आपको साइन से भाग देना पड़ेगा। तो आई बात भाग देने की समझ में कि क्यों दे रहा हूं मैं, अरे आई ना। तो लिखेंगे हम अंश व हर को, अंश व हर को कोस थीटा से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर। प्यारे बच्चों हमें उधर को RHS पे भी ध्यान रखना है कि चाहिए क्या, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो वाली बात भी ध्यान रखनी है। तो बेटा देखो कर दो, सबको डिवाइड कर दो, साइन थीटा को किससे करो, कोस थीटा से, माइनस कोस थीटा को किससे करो, कोस थीटा से, प्लस 1 को किससे करो, कोस थीटा। फिर नीचे वाले पे आ जाओ, साइन थीटा को किससे करो, कोस थीटा से, प्लस कोस थीटा को किससे करो, कोस थीटा, माइनस 1 को किससे करो, कोस थीटा। ये कर दिया। हम इधर को लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बटे कोस थीटा तो क्या होता है, टेन थीटा, और 1 कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ये हम इधर को लिख देंगे। लिख दो बेटा, अगर आपने ऐसा कर दिया है तो आगे लिखो। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा, ये हो जाएगा 1, ये तो 1 हो जाएगा ना कट के, प्लस ये हो जाएगा आपका सेक थीटा बटे ये भी हो जाएगा आपका टेन थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, ये हो गया राइट। अब आगे चलो, आगे चलो, देखो आगे आ जाओ। तो देखो आगे क्या हो रहा है, मैं इनको साथ ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, साथ, टेन थीटा, ये प्लस सेक थीटा इधर को था तो मैंने कहा कि बेटा तो पास आ जा, डरे मत, -1। फिर इसको भी मैंने इसी प्रकार का, इसको भी मैंने इसी प्रकार बना दिया। देखो बेटा मेरे पास फाइनली ये टर्म्स आ गई, लेकिन अभी भी मेरे को वो नहीं आया जो चाहिए था, है ना।
तो बेटा मैंने आपको बताया सी एंड डी लगाने का, यानी परिमेयकरण करने का। तो बेटा परिमेयकरण दोनों से होता है, किससे? अंश में भी होता है, हर में भी होता है। अपन को कंडीशन चाहिए, उसके अनुसार हम परिमेयकरण कर लेंगे। ओके, ये मैंने बना दिया, राइट। तो मेरे को देखो, अगर मैं माइनस से परिमेयकरण करता हूं और प्लस लेता हूं, क्या लेता हूं? प्लस, तो वहां पे मेरे को जो चाहिए ना वो नहीं आ रहा है ना। देखो, जो अपन को चाहिए था, ये चाहिए था, तो ये नहीं आएगा, है ना। आप लेके देखेंगे तब भी नहीं आएगा, है ना। तो मैं उल्टा परिमेयकरण करता हूं, तो ऊपर वाले का कर देता हूं, है ना। ऊपर वाले को कर देता हूं, तो मैं लिखता हूं सभी को इसका परिमेयकरण करोगे सेंट, तो मैंने कहा कि चिन्ह बदल के होता है, प्लस है तो माइनस से, माइनस है तो प्लस से। तो इसको इसका कर रहे हैं, तो प्लस को किससे कर दो? माइनस से। टेन थीटा माइनस सेक थीटा को गुना करने पर, या आप सीधा यू भी लिख सकते हो परिमेयकरण करने पे, है ना। तो करो, फर्स्ट को लिख दो टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, है ना, बटे टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये तो छोटा कोष्टक में प्लस 1, और ये आ जाएगा बड़ा कोष्टक में। आप सबसे गुना कर रहे हो ऊपर नीचे, है ना। टेन थीटा माइनस सेक थीटा से, और नीचे भी कर दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट जाएगा, संख्या वही बच जाएगी। ओके, ठीक है, आ जाओ। तो कितना हो गया? देखो बेटा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ, है ना। इसके साथ करूंगा तो a प्लस बी बन रहा है, a माइनस बी बन रहा है। अगर दोनों को गुना करता हूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। देखो ये वाले पे देखो और इसको देखो, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो करो। ये तो बन गया मेरा, क्या बन गया? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसका इसके साथ हो गया। अब माइनस लगाना है, लगा दो, ये मेरा ये हो गया। माइनस लगा के 1 के साथ में करोगे तो 1 से तो एज इट इज आ जाता है, तो ये आ जाएगा मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। और नीचे का मैं एज इट इज रख लेता हूं, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, है ना, प्लस 1, और मल्टीप्लाई में क्या है? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, यही है ना, ठीक है। देखो सर्वसमीका अब यूज लेंगे हम। सर्वसमीका कैसे यूज लोगे? सर्वसमीका से, सर्वसमीका इसने बोला था ना उसका यूज लो। तो बेटा सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। अपन को ऐसा चाहिए, यानी टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर चाहिए, तो इसको इधर भेजो, और 1 को इधर भेजोगे तो माइनस का 1, टेन स्क्वायर तो इधर को प्लस का है ही, और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो इसका पूरे का मान कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा, राइट। तो लिख दो उसकी जगह -1 माइनस, अब मैं ओपन कर रहा हूं कोष्टक को, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? टेन थीटा, और ये माइनस माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? सेक थीटा प्लस का। नीचे देखो क्या था मेरा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये था मेरा टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है, ये था। बेटा मैं ऊपर से क्या निकाल रहा हूं? माइनस कॉमन ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं? माइनस कॉमन। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये बन गया मेरा, देखो 1, और ये माइनस क्या हो गया? प्लस, और ये प्लस क्या हो गया? माइनस टेन थीटा, और ये क्या हो गया? माइनस। ऊपर तो ये हो गया, नीचे लिखो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, और ये बच गया टेन थीटा माइनस सेक थीटा। देखो बेटा, ये प्लस का 1, नीचे भी प्लस का 1, टेन थीटा प्लस का, टेन थीटा प्लस का, माइनस का सेक थीटा, माइनस का सेक थीटा, तो ये आपस में क्या गए? कैंसिल हो गए। क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अब
इस में कर रहा हूं मैं बचा हुआ पार्ट को। तो ऊपर क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, नीचे क्या बच गया, ये कट गया तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा बच गया। जबकि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ था कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा लेके आना है, तो बेटा माइनस कॉमन ले लो नीचे से, जिससे ऊपर का माइनस भी उठ जाएगा। तो माइनस कॉमन ले लिया नीचे से, तो क्या हो गया, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये माइनस से ये माइनस गया, तो फाइनली बच जाता है मेरा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और यही मेरा क्या है, RHS है। क्या है, RHS। फिर लिखूंगा मैं इति सिद्धम। आया ना मजा बेटा, बहुत अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन था। देखो फिर से बताता हूं आपको, मैंने कहा कि तुम्हें सेक और टेन बनाना है। हाँ सर, सेक और टेन बनाना है। सेक और टेन बनाने के लिए क्या करोगे, मैंने कहा, मैंने बना के देखा कि किससे डिवाइड करूं तब ये बने, तो मैंने कॉस से डिवाइड करा, तो कॉस से डिवाइड करने पे ये बन गया। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, इस जगह तक तो कि डिवाइड करके मैंने लिख दिया। फिर मैंने कहा कि मेरे को CND लगाना है, यानी परिमेयकरण करना है, तो परिमेयकरण कर दिया, सेम संख्या से ऊपर नीचे गुना कर दिया। और ये चीज का भी मैंने किस प्रकार ध्यान रखा कि मेरे को माइनस चाहिए था वहां पे, अगर प्लस वाली से मल्टीप्लाई करता तो माइनस नहीं आता, इसलिए मैंने माइनस वाली से करा, राइट। तो माइनस वाली के मैंने इसमें ऊपर वाली में परिमेयकरण कर दिया। मैंने कहा कर दोनों में सकते हो, अंश में भी कर सकते हो, हर में भी कर सकते हो, तो मैंने ऊपर वाली में कर दिया, ये करा। तो मैंने ये मल्टीप्लाई करके यहां ले आया, नीचे वाले को मैंने एज इट इज रख लिया, क्योंकि मुझे पता था नीचे वाली कट जाएगी, है ना, तो नीचे वाली आ गई। फिर उसने कहा कि सर्वसमिका के प्रयोग से, सर्वसमिका के प्रयोग से उसने कहा ना यूज लेना है, तो भाई तो यूज तो लेना पड़ेगा। फिर उसका यूज लिया, तो ये क्या बन गया मेरा, ये बराबर का चिन्ह था, बराबर का चिन्ह था ना, तो ये -1 आ गया, इसका मान कितना आ गया, अरे बराबर का नहीं था, सही था, ऊपर था वो, ठीक है। तो -1 आ गया इसका मान, राइट। इसका मान कितना आ गया, -1। तो मैंने इसकी जगह कितना रख दिया, -1, बाकी का एज इट इज रख दिया। फिर आपका कट गया, बाकी का ऊपर -1 आ गया था, टेन थीटा माइनस सेक थीटा आ गया था, लेकिन आपको चाहिए था सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो नीचे से माइनस निकाला कॉमन, ऊपर के माइनस को कैंसिल कर दिया, और देखो ये माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बन गया, और यही मेरे को चाहिए था। तो बेटा ये थी आज की क्लास हमारी, और अब प्रश्नावली 8.3 के जितने भी सॉल्व करने के क्वेश्चन बनेंगे वो करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में जहां तक रहा ट्रिग्नोमेट्री फिनिश कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्नावली कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके स्कूल में कौन सी चल रही है और मैं कौन सी पढ़ाऊं, राइट। थैंक यू बेटा।